हेलो एवरीवन, वेलकम टू थीटा गेनर्स अगेन। सो आज का वीडियो इज लाइक फॉर स्कैल्पिंग एंड basically for straddles and strangles and how to adjust them. Okay, so अभी ये वाला वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया है बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट था और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि स्ट्रैंगल्स और स्ट्रेडल पे वीडियो बनाओ और उनको एडजस्ट कैसे करते हैं मार्केट के हिसाब से, कैसा मार्केट चल रहा है, बेसिकली वो बताने वाला हूँ अभी मैं इस वीडियो में। और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि एक्चुअली मेरा क्या वे होता है मार्केट, अगर क्या मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा होता है तब मैं क्या सोच रहा होता हूँ ये भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना इस वीडियो को। एंड चैप्टर 5 का जो लोग पूछ रहे थे, तो ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास का चैप्टर 5 कल आएगा। ओके, कल मैं रिलीज करने वाला हूँ वो। उसमें मैं एक दो सेटअप्स बताऊंगा अपने जो मैं यूज करता हूँ। ओके, चैप्टर 5 अगर किसको याद होगा सिलेबस वाइज तो। ओके, तो चैप्टर 5 कल आएगा और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल पे। ओके, सो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज। ओके, सो अभी क्या होगा, ये अपना ट्रेडिंग व्यू है, इससे हम ओके बैंक निफ्टी खोलते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। ये हम हटा देते थे। ओके, सो ये 5 मिनट का चार्ट है। बेसिकली सब लोगों को सबसे पहले तो चाहिए था कि होल्डिंग का क्या प्रॉब्लम है। लोगों का क्वेश्चन था कि अगर सर हमने होल्ड किया, कोई हम मतलब स्ट्रेंगल होल्ड करना चाहते हैं। ओके, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा स्ट्रेंगल होल्ड करना चाहते हैं। स्ट्रेंगल मीन्स स्ट्राइक प्राइस अलग है, एक नीचे का पुट है और ऊपर का कॉल है। ओके, वैसे तो स्प्रेड्स बोलेंगे बट ठीक है, किसी ने अगर पुट और कॉल बेचना चाहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं, आज का मार्केट छोड़ो, ये -500 पॉइंट्स डाउन खुला, ये वो ठीक है। कल का सोचते हैं, अगर आप यहाँ पे होते 21,485 पे और आपको एक स्ट्रेंगल स्ट्रेडल बनाना है, ठीक है, तो क्या मन में आता है आपके? एक एक मैं दो सिनेरियो बताता हूँ। एक आदमी होता, वो सोचता कि मैं एक 22,000 का कॉल और नीचे से 21,000 का पुट बेच देता हूँ क्योंकि ये बीचों बीच है। बेसिक है ना, यही सोचता ना, मतलब एक नॉर्मल बंदा सोचता, यही सोचता। ठीक है, दिस इज ओके। अब कोई जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी में जाता, तो वो देखता कि अरे यार आज तो प्राइस बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, चलो यहाँ से एक काम करते 20,700 बेचते हैं और इधर से 20,300 बेचते हैं। अब देखो मैं दोनों सिनेरियो की बेनिफिट और उनका कॉन्स क्या क्या है, प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, ठीक है, नॉर्मली। सो फर्स्ट बताते हैं दूर वाले का। दूर वाले के प्रोज और कॉन्स, प्रोज तो है ही नहीं दूर वाले के। पहली बात, प्रोज में प्रॉब्लम क्या है, देखो दूर वाले में मान लो आपने एक 22,200 का कॉल बेचा, प्राइस क्या होगा कॉल का? मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, देखो यहाँ पे ऐसे, तो मतलब कॉल का प्राइस ऑलरेडी डाउन होगा। तो 22,200 के कॉल का प्राइस अगर हम देखें थर्सडे या फ्राइडे के हिसाब से, तो 80-90, एग्जाम्पल वाइज 80-90 होगा। क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्स आप 700 पॉइंट दूर हो, तो चलो 100 माना मैंने, ठीक है, कि यहाँ से 100 होगा हाईएस्ट। सेम आपने नीचे बेचा है 20,800 या 20,700 का पुट, उसका भी रेट हम मानेंगे 100 रुपये। ओके, अब क्या हुआ मार्केट में? मार्केट मान लो ऐसी गैप डाउन खुल गई, तो होगा क्या, आपका पुट 100 वाला 500 चला जाएगा, राइट। बट जो कॉल था, क्या वो 100 के, उसको गिरने पे वो जीरो के नीचे जा सकता है क्या? नहीं, वो आपको सिर्फ 100 पॉइंट ही देगा ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर शार्प मूव या बड़ा मूव आया है तो आपको लॉस होने वाला है, पक्का। तो इससे बच कैसे सकते हैं? अब देखो, अगर इससे बचना है, इस सिनेरियो से, जो लोग दूर का ट्राई करते हैं बेचने का, तो इससे बचने का एक ही सिनेरियो, इसमें पहली बात तो आपको एक व्यू चाहिए। अगर आपका व्यू देखो नीचे क्लोज हुआ था और आपका व्यू है कि ये नीचे जाएगा, ओके, तो इसमें आप ये कर सकते थे कि यहाँ का कॉल बेचते 22,000 का और एक कॉल बाई कर लेते 22,200 का। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है पता है? वो जो पास का कॉल था उसकी प्रीमियम हाई होती और दूर वाले की कम होती, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट था। और मार्केट अगर नीचे जाती तो आप ऑफकोर्स प्रॉफिट में रहते, ठीक है। अब वो कितना नीचे जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो उल्टा चली गई यहाँ से, ओके, उल्टा गई, तो क्या होगा, जो 22,000 का कॉल आपने सेल किया था और जो 22,200 का बाई किया था, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस था वो आपका लॉस होगा और वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सेम इस सिनेरियो में अगर मार्केट आज यहाँ ओपन हुई और आपने ये किया होता कि आपने 21,000 का
पुट सेल और 20,800 का पुट बाई कर लिया होता। अब बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ का जो पास का पुट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो आपने सेल किया है, और जो यहाँ का आप बाई करोगे दूर की उसकी कम होगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट होता, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट बिल्कुल नीचे ओपन हो गई, तो हुआ क्या होगा, जो 20,800 वाला होगा उसका प्राइस चला गया होगा 400, और जो आपने नीचे वाला बाई किया था उसका प्राइस चला गया होगा 360। तो वो जो बीच का गैप है 40 रुपये 50 रुपये, वो आपका लॉस है। ओके। अब मैं इससे बचने का आपको वो बताता हूँ, इससे बच कैसे सकते थे। ठीक है। अब अगला दूसरा सिनेरियो देखते हैं। जो पास वाला बंदा था जिसने क्या किया, 21,800 और 21,200, 200 नहीं, 21,000, 21,000 और 21,800, ये दोनों वो किए थे सेल। अब इसमें क्या रहा होगा उसको फायदा, फायदा क्या था उसको, कि उसको प्रीमियम्स बड़ी मिली, 200 200 250 250 रुपये मिल गए उसको दोनों साइड से। ओके। तो इफ मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन नहीं करता, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन करता 1% 2%, 200 300 पॉइंट का, तो जिसने पास का सेल किया होगा उसके पास दूसरे साइड 200 पॉइंट हैं भी जाने के लिए, कि जीरो होगा वो। अगर 200 वाला इधर 400 होगा तो जो दूसरा वाला है वो भी 200 का जीरो हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो? अगर आपको कोई दो प्रीमियम सेल करनी है और वो 2,000 पॉइंट दूर है, ठीक है, तो ओके है, बात समझ रहे हो। बट अगर आपने पास में सेल कर दिया और ऐसा गैप डाउन हो गया तो आप उससे बच नहीं पाओगे। और अगर पास में हो तो आपके पास प्रीमियम्स ज़्यादा होंगी। बड़ी प्रीमियम्स कलेक्ट करने का मतलब है यू हैव द रेंज, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट हो गई अगर अपने व्यू से, तो तुम्हारे पास रेंज है, बड़ा प्रीमियम है जो आपने अभी क्रेडिट किया है। तो उससे होगा क्या, कि आपके पास सेफ्टी रहेगी, कि हाँ ठीक है 200 पॉइंट ऊपर नीचे गया अपने को कुछ नहीं होने वाला है, अपने पास सेफ्टी है अपने को। अगर ये ऊपर गया तो ये नीचे जाएगा। बट अगर 50 50 के बेच दिया तो 50 वाला 200 हो जाएगा और दूसरा 50 वाला जीरो तक ही जा सकता है। ओके, दिस इज बेसिक। अब अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं मेरा थर्सडे वाला सबको पता है। मैं थर्सडे को क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर, ये थर्सडे था ना, हाँ ये थर्सडे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, गैप अप था, हमने पहली कैंडल देखी, दूसरी कैंडल में देखा कि इसने 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट किया, और मैं 3 मिनट का कैंडल ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट था, तो ये ऊपर की तरफ गया, तो मैं क्या करूँगा थर्सडे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पुट बेच दूंगा ऑलरेडी। कौन सा? दूर वाला जो मैं होल्ड करने वाला हूँ थोड़ा लेट तक, क्योंकि थर्सडे है, ठीक है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा। एंड देन द सेकेंड वन, मैंने हमेशा आपको बताया कि मार्केट में 10 10 15 के बाद उसका जो फ्यूल होता है ना गाड़ी का, वो खत्म हो जाता है। सो 10 से लेके 12 1 बजे तक क्या होता है, टाइम पास। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा 10 बज रहे हैं, ये रहा 10 बजे, और ये रहा 1 बजे, कोई मोमेंट दिख रहा है? और ये रोज का है, रोज 10 से 1 बीच में, आज का देख लो, ये आज का डे है, आज कितना वॉलेटाइल डे था, लेकिन ये दिख रहा है, ये 3 घंटे का टाइम पास। ये टाइम पास ही ऑप्शन सेलर के पैसे हैं। और आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं रोज 10 से 1 के बीच में चाहूँ तो रोज ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, बट मैं सेफ नहीं समझता फ्राइडे और मंडे को, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में नहीं जाता हूँ। और ऊपर से आज विक्स भी ऊपर था, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके। तो अब यहाँ आ गए, ठीक है। तो 10 से 1 में मैंने क्या किया, थर्सडे को मैं ट्राई करता हूँ कि 10 से 1 में जहाँ पे प्राइस है, जिस जगह पे है, मैं उसी जगह का स्ट्रेडल बेचता हूँ। स्ट्रेडल मतलब दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस होंगे और बिल्कुल एट द मनी है, तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैंने जल्दी बेच दिया 9 10 के पहले, तो होगा क्या कि मेरे को लगभग 200 200 180 रुपये दोनों साइड मिल जाएंगे। और अब मुझे पता है कि 10 बज रहे हैं, तो 10 से 1 के बीच में ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं होने वाला, और फ्राइडे है, सो ऑफकोर्स सी बात है कि वो गिरने वाले हैं प्रीमियम्स, पूरे ही प्रीमियम्स यहाँ पे गलने वाले हैं। तो होगा क्या, प्रीमियम अगर मैंने 180 पे दोनों साइड से सेल किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 80 80 हो जाएंगे 1 बजे तक। सी ये दिख रहा है 12:30 1। और ये भी नहीं है कि मैंने आंख बंद करके सेल किया है, मैं ये हमेशा याद रखूंगा जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, लोअर लो हायर हाई, ठीक है। सी अब जब उसने फर्स्ट टाइम ये रेड कैंडल बनाई थी मैं तभी निकल जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेल किया था और ये पूरे जो अप मूव डाउन मूव का फायदा हुआ होगा, उससे मुझे कम से कम दोनों साइड से 30 30 40 40 पॉइंट मिल रहे होंगे, बस मैं निकल गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्सडे था, इस वजह से इतना सिंपल लगा। सेम आप वेडनेसडे को भी कर सकते हो। अब देखो वेडनेसडे को भी देख लो आप, ये कोई बहुत वो नहीं है, ये बजे 10, ठीक है,
ये यहाँ, उसके बाद क्या हुआ, मूव देखो, अप डाउन फिर अप, अब ये देखो 1 बज गए यहाँ तक, मतलब वो 10 से लेके 1 बजे तक टाइम पास पक्का है उसका। बात समझ रहे हो आप? तो अगर आपने एट द मनी बेचे होंगे तो यू विल बी हैविंग अ 250 का प्रीमियम, और अगर 250 का प्रीमियम है मतलब 500 पॉइंट्स का रेंज है आपके पास। ओके, तो इसीलिए एट द मनी बेचने में फायदा होता है फ्राइडे और वेडनेसडे को। डोंट सेल एट द मनी ऑन फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को विक्स वगैरह हाई हुई तो गिरेगा भी नहीं, और ऊपर दूसरी साइड वाला तो ऊपर जाने ही वाला है। ओके, सो ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अब मैं आपको ये वीडियो है बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये थर्सडे को यूज करना है, वेडनेसडे और थर्सडे को, ठीक है। 10 से 1 बजे तक प्लीज यूज द एट द मनी स्ट्रेडल। ओके, जो भी एट द मनी स्ट्रेडल हो दोनों में, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, 10 बजे या 10:30 बजे आप ट्राई करो एट द मनी को बेचो, और 12:30 या 1 पे, और ये अपना हायर हाई ये वाला देख के इसके हिसाब से सेल कर दो। पक्का आप कम से कम 30 से 40 पॉइंट मिल रहे होंगे। ओके, और अगर आपका कैपिटल कम है और रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो प्लीज अपने लॉट्स ध्यान से सेल करना। ओके, ये बेसिक थिंग है। ओके, और दूसरा हो गया स्ट्रैंगल। अब कुछ लोग स्ट्रैंगल्स भी सेल करते हैं थर्सडे के दिन। देखो थर्सडे के दिन स्ट्रैंगल सेल करने में एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप थोड़ा दूर हुए, ठीक है, दूर हुए का मतलब वही सेम रीजन, दूर हुए तो आपको थर्सडे के दिन वैसे ही प्रीमियम नहीं मिलने वाली, प्रीमियम्स बहुत कम होंगी। अगर आप निफ्टी में हो तो भूल ही जाओ। बैंक निफ्टी में हो तो मे भी चलो आपको थोड़ा, आप 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो, आजकल के टाइम में वो भी डर लगता है, लोग 200 पॉइंट तो छोड़ ही दो, 500 के नीचे बात नहीं करते, 500 पॉइंट अवे ही रहते हैं। ठीक है, तो माना अगर 500 पॉइंट अवे हो तो उसका प्राइस कितना मिलेगा, प्राइस विल बी लाइक 60 रुपये। ओके, 50 से 60 रुपये होगा, और अगर आपने 11 बजे तक का वेट किया है स्ट्रैंगल बेचने के लिए तो मुझे लगता है आपको 30 मिलने वाला है उसका प्राइस। तो दोनों साइड से अब क्या मिलने वाला है, 30 और 30। अगर आप सेफ्टी में 300 400 पॉइंट दूर का बेचने वाले हो तो आपको प्राइस मिलेगा 30 30 35 35। देन अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ओके, और कोई बड़ा मूव आ गया तो एक साइड वाला जाने वाला है 90। बैंक निफ्टी में ये नॉर्मल है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, 3 रुपए की चीज 60 चली जाती है, बट वो दूसरी साइड वाला सिर्फ 0 तक जा सकता है। ओके, सो अब इसको हैंडल कैसे करें, स्ट्रैंगल्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं कि अगर जो पुट है, मतलब आपने कॉल और पुट बेचा 200 पॉइंट दूर का, मान लो 21 700 का, और इधर मान लो 22 150 200 का, और अब आपने देखा कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए रेजिस्टेंस तोड़ते हुए चली जा रही है, तो आपको करना क्या है, नीचे से एक एक लॉट पुट ऐड करते जाओ। बात समझ रहे हो, नीचे से एक एक पुट ऐड करते जाओ अगर मार्केट ऊपर को जा रही है। जस्ट उल्टा उसका, ये जैसे मार्केट दिख रहा है, ये नीचे को ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर गई फिर नीचे जा रही है, तो आपको करना क्या था, वो जो पुट सेल था उसको एक ही रहने देते, नीचे जो ये कॉल्स है ना उनको लाइन से सेल करते जाते, मतलब पहले आपने 2200 बेचा था, अब 22 बेच देते, फिर 21 900 फॉलो करते जाते हैं, 21 800 700, ये बेचते चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट ने अगर इतना बड़ा मूव दिया है रेड में तो ऐसे जाके नीचे को ही फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो वो पुट को क्या होगा, पुट आपका एक लॉट था ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपए से 150 150 200 चला गया होगा, बट आपने यहाँ पे जो कॉल बेचे ना 2200 22,000 21,900 21,800, ये सब आपको उससे 3 4 गुना देके जाएंगे। सो डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका वन साइडेड वाला आगे की तरफ भाग रहा है, आप दूसरी साइड से उसका फ़ायदा उठाने का ट्राई करो और कॉल्स में ऐड करते रहो, और वाइस वर्सा है, ऐसा ही सेम नीचे की तरफ से अगर वो ऊपर को जा रहा है तो पुट में ऐड करते चलो। तो कुछ भी डरने का नहीं होता है कि आपने स्ट्रैंगल बनाया और अपोजिट चला जाएगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ खाली मिथ है कि ये ब्लैक शॉन इवेंट आ जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक शॉन का भी मैंने बता दिया। अब देखो ये 500 पॉइंट डाउन है, क्या हो जाता, आपको करना क्या था, प्रॉफिट कम रखना था थोड़ा सा, बस डरने से बचना था। अगर डर लग रहा है तो प्लीज़ एक काम करो कि अगर 20 800 बेचा है तो 20 600 बाई भी कर लो, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका लॉस होगा अगर कुछ भी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो लॉस सह लेना, वो लॉस लेने पड़ते हैं। अगर वो 10% लोअर सर्किट लगाने वाला है तो आप प्रिडिक्ट नहीं करने वाले उसको, ठीक है, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो बच तो जाओ एटलीस्ट। हर जगह प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट अगर लॉस बचा लिया वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ओके, सो अब स्ट्रैंगल्स और स्ट्रेडल्स आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। थर्सडे और वेडनेसडे के दिन 10 बजे ट्राई करो, 10 बजे अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जो भी आपको प्राइस मिले। एट द मनी विल बी बेस्ट स्ट्रेडल बनाना। अगर आपको स्ट्रैंगल बनाना है तो प्लीज गो फॉर 300 पॉइंट ऊपर नीचे, और निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर नीचे, देन फॉलो द प्राइस एक्शन। सिंपल थिंग।
ऊपर को जा रहा है पुट में ऐड करते रहना, नीचे को जा रहा है कॉल में ऐड करते रहना। सिंपल, इसमें कुछ भी नया सोचने लायक नहीं है। और आपको अगर स्टार्टिंग करनी है इसके बारे में कि क्या कैसा होगा, तो प्लीज गो विद वन लॉट, एक लॉट के साथ जाओ और ट्राई करके देखो। ठीक है, ये वाला वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे को ट्राई करके देखना। जैसे ये वेडनेसडे था, सी ये 10 कहाँ बजे, ये देखो लो पे 10 बजे इस जगह पे। अब आपको करना क्या था, देखो ये 20-200 चल रहा है, तो मैं क्या करता, 20-200 का कॉलर पुट बेच देता 1 बजे तक के लिए। देखो क्या होता, 20-200 से वो कहाँ तक गया, हाईएस्ट 20-500 तक। ठीक है, इधर 300 पॉइंट ऊपर गया। तो जो 20-200 का एट द मनी कॉल और पुट रहा होगा, उसका प्राइस ही रहा होगा 180-200। समझ रहे हो, दोनों साइड का। तो अब यहाँ से जब 500 जाएगा, 20-500, तब तक जो आपका पुट था वो होने वाला था जीरो, क्योंकि एक बजने वाले हैं, वो 180 से अप्रॉक्स 25-30 रुपए आ गया होगा। और ये वाला गया कहाँ होगा मालूम है, 180 से गया होगा 280-290 तक बस। तो इधर आपके जाने वाले थे 80, उधर मिलेंगे 140-150। बात समझ रहे हो, तो आप एट द एंड प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप एट द मनी में हो। ठीक है, इस ट्रायंगल में हो तो मे बी थोड़ा सा डाउट है, बट अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ जाते हुए, तो पुट वगैरह में लॉट्स बढ़ाते जाओ। दैट इज सिंपल। तो ये मेरी टेक्निक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं मार्केट के हिसाब से चलता रहता हूँ, जैसा भी फ्लो हो। जैसे आज का ट्रेड है, आज का ट्रेड क्या था, मैंने सीधे ही ओपनिंग में ही, अब देखो आज के ट्रेड में क्या था, मुझे मालूम था वॉल्टिलिटी हाई रहने वाली है, गैप अप हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से जब ये पुल बैक हुआ ना, ये फर्स्ट कैंडल पे, मैंने वहां पे फ्यूचर सेल मारा एक। ठीक है, इस जगह पे, इस पुल बैक पे इधर। अब फिर देखो क्या हुआ, फॉलो करता चला गया, करता चला गया नीचे। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ सेल। तो मैंने एक्चुअली शायद यहाँ पे बुक किया है, इस एरिया में बुक किया है मैंने पहला वाला अपना ये वाला सेल। उसके बाद मेरी सेलिंग कहाँ थी पता है, सीधे ये जो टेस्ट हुआ है ये वाला 50 MA को, यहाँ पे मैंने सेल किया था, और देखो फिर इस ग्रीन कैंडल पे निकल गया था। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक डे था आज का, बट ये पता था मुझे कि वॉल्टिलिटी हाई रहने वाली, इसलिए मैंने ऑप्शन सेल नहीं किए। ठीक है, अदरवाइज मेरी टेक्निक यही होती है, अगर ये वेडनेसडे या थर्सडे होता, तो मैं ठीक इस जगह पे, सी आप टाइमिंग देख लो, ठीक 10 बज रहे हैं और ये लो है पहला वाला, और दूसरा ब्रेक कब किया उसने, 2 बजे। तो 10 से 2 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ 2 बजे तक। तो अगर ये वेडनेसडे या थर्सडे होता, तो इसने मुझे 100 पॉइंट दे देने होते, साफ साफ 100 पॉइंट मिलते मुझे इस पे। मैं अगर यहाँ पे एट द मनी स्ट्रेडल बेचता 19 या 20 हज़ार का, तो मुझे अप्रॉक्स प्रॉफिट होता 100 पॉइंट का। तो बात समझ में आ गई क्या करना है अभी। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस करो इसकी, और कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, या फिर कॉल करके पूछ सकते हो, मैं उसी टाइम पे बता दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।